सबों को यीशु सहाय। आज के संडे स्कूल में आपका स्वागत है। संडे स्कूल को शुरू करते हुए हम गीत गाएंगे रिवाइवल सॉन्ग से, गीत नंबर 538। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। सब एक साथ 10 आज्ञा को उच्चारण करें। पहली आज्ञा, परमेश्वर तेरा ईश्वर मैं हूँ, किसी दूसरे को ईश्वर मत मान। दूसरी आज्ञा, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत कर। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर अपने ईश्वर का नाम अकारत मत ले, क्योंकि ईश्वर उसको जो उसका नाम अकारत लेता है निर्दोषी ना ठहराएगा। चौथी आज्ञा, विश्राम भर को पवित्र रखने के लिए मत भूल। पांचवी आज्ञा, अपने माता पिता का आदर कर, जिससे तेरा भला हो और पृथ्वी पर तेरा जीवन अधिक होए। छठवीं आज्ञा, मनुष्य हत्या मत कर। सातवीं आज्ञा, व्यभिचार मत कर। आठवीं आज्ञा, चोरी मत कर। नौवीं आज्ञा, अपने पड़ोसी पर झूठी साक्षी मत दे। 10वीं आज्ञा, अपने पड़ोसी के घर और उसके परिवार का लालच मत कर। आमीन। Are you ready? Oh yes, yes, yes. यीशु मेरे साथ, कृष्ण यीशु मेरे साथ, वो मेरा सहायक अंत तक है। यीशु मेरे साथ, कृष्ण यीशु मेरे साथ, वो मेरा सहायक अंत तक है। जब मैं कमजोर हूँ, सामर्थ देता है, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। जब मैं
मसीह में सबों को यीशु है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब कोई सुरक्षित होंगे, परमेश्वर की शांति में होंगे। और संडे स्कूल के नए सेशन के पहले क्लास में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले क्लासेस में हमने देखा कि किस प्रकार यीशु मसीह के ऊपर ताड़नाएं की गई और किस प्रकार यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहनाया गया और फिर उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि वे अपना प्राण वहाँ पे त्यागे और हमें अपने पापों से छुटकारा मिलने पाए। और आज के क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे उस क्लास का टॉपिक है यीशु का गाड़ा जानना। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उस दिन सबत की तैयारी का दिन था और यानी कि सबत से पहले वाला दिन था और सारे यहूदी लोग यह चिंता करने लगे कि कहीं सबत के दिन तक वो 3 लाशें, वो 3 शव क्रूस पर लटके ना रहे। इसीलिए यहूदी लोग पिलातुस के पास जाते हैं और उससे विनती करते हैं कि तू आज्ञा दे कि उन तीनों का यानी कि यीशु मसीह और बाकी जो 2 डाकू थे जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, उन तीनों का टांगे तोड़ी जाए ताकि वे जल्दी मरने पाए। और पिलातुस जब ये सुनता है तो वह उनसे सहमति होता है और अपने सिपाहियों को आज्ञा देता है कि जाके उन तीनों व्यक्तियों के टांगों को तोड़ा जाए। तब सिपाही जाते हैं क्रूस के पास और पहले तो उन दोनों डाकुओं का टांग तोड़ते हैं और जब यीशु मसीह के पास आते हैं उसके टांगों को तोड़ने के लिए, तब वे लोग देखते हैं कि यीशु तो पहले से ही मर चुका रहता है, इसीलिए वे लोग उसके टांगे नहीं तोड़ते हैं। परंतु उन सिपाहियों में से एक सिपाही क्या करता है, भाला लेता है और उससे उसके पंजर को छेद देता है और तब तुरंत वहां से लहू निकलता है। तो इस प्रकार से पवित्र शास्त्र की जो भविष्यवाणी थी कि उसके किसी भी हड्डियों को नहीं तोड़ा जाएगा, यह भविष्यवाणी पूरी होती है। अरिमतिया का यूसुफ नामक एक व्यक्ति था जो कि एक प्रतिष्ठित मंत्री था और वह गुप्त में यीशु मसीह का चेला भी था, परंतु यह बात वह राज ही रखा था और किसी को यह चीज पता नहीं था और वह परमेश्वर के राज्य की बाट भी जोता था। तो वह हिम्मत करके पिलातुस के पास जाता है और उससे आज्ञा मांगता है कि वह यीशु मसीह का शव को ले जाकर गाड़ने पाए। तो पिलातुस पहले तो बहुत चकित हो जाता है, परंतु फिर उसको वो परमिशन दे देता है कि ठीक है, तुम यीशु मसीह का शव ले सकते हो। तब निकोदेमुस नामक एक मनुष्य था जो कि 50 सेर के लगभग गंधरस और एल्बा ये दोनों चीज मोल लेता है ताकि यहूदियों के रीति के अनुसार यीशु मसीह के शव को सुगंधित द्रव्यों से लपेटे और तब उसका कफन तैयार करे। तब यूसुफ और निकोदेमुस ये लोग जाते हैं और यीशु मसीह का शव को सुगंधित द्रव्यों से लपेटते हैं और कफन तैयार करते हैं। और जहाँ पे क्रूस पर उनको चढ़ाया गया था उसी के निकट एक बारी था जहाँ पे यूसुफ ने चट्टानों में एक नया कब्र खुदवाया था। तो उसी कब्र में यीशु मसीह का शव को वो लोग रख देते हैं और जो चट्टान का जो द्वार था वहां पे एक पत्थर को लुढ़का देते हैं। और ये सब चीज मरियम मगदलिनी और योसेस की माता मरियम ये दोनों देखती हैं कि यीशु के शव को कहाँ रखा गया है और तब वे अपने घरों को लौटती है और सुगंधित द्रव्य और इत्र तैयार करती है ताकि यीशु मसीह के शव में लगाए। परंतु तब दूसरा दिन आ जाता है यानी कि सबत का दिन आ जाता है और यहूदियों के रीति के अनुसार वह विश्राम का दिन था। तो वे लोग उस दिन विश्राम करते हैं और सबत के दिन महायाजक और फरीसी ये लोग पिलातुस के पास जाते हैं और उसके पास जाकर कहते हैं कि हमें यह स्मरण है कि यह जो यीशु जो था, जो भरमाने वाला था और जो एक झूठा था, ऐसा करके ये लोग कहते हैं। जो महायाजक और फरीसी ये लोग पिलातुस के सामने कहते हैं कि यीशु जब जिंदा था तब वह एक बात कहा था कि मैं मारा जाऊंगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि उस कब्र में से यीशु मसीह के चेले आए और कब्र में से यीशु का शव को उठाकर ले जाए, चुरा कर ले जाए और सब जगह यह प्रचार करने लगे कि यीशु मृतकों में से जी उठा है। तो यह चिंता वे लोग महायाजक और शास्त्री लोग पिलातुस को बताते हैं। पिलातुस को कहते हैं कि तू अपने पहरेदारों को वहां पे वो जो चट्टान है वो जहाँ पे यीशु का शव रखा गया है उसकी पहरेदारी करने की आज्ञा दे दे,
कि उस पत्थर पर वे लोग मुहर लगा दे और उस चट्टान की पहरेदारी करने पाए। तो इसीलिए फिर पिलातुस ने कहा कि तुम्हारे पास तो पहरेदार है, तो जैसे तुमको अच्छा लगे वैसे ही तुम करो। तब फिर ये लोग जितने भी महायाजक और फरीसी होते हैं वे लोग जाते हैं जिस चट्टान में जहाँ पे यीशु मसीह का शव रखा जाता है और वहाँ पे अपने पहरेदारों को लगा देते ताकि वे 3 दिन तक उस जगह की पहरेदारी करने पाए, ताकि कोई भी यीशु मसीह का चेला आके उसके शव को चुरा न ले जाए। तो इस प्रकार से ये सारी घटनाएं होती है यीशु मसीह के गाड़े जाने के बाद। और बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम क्वेश्चन आंसर्स के ओर बढ़ते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि किस मनुष्य ने पिलातुस से यीशु मसीह का शव को मांग लिया था ताकि उसे गाड़ सके। और दूसरा क्वेश्चन है किस मनुष्य ने 50 सेर के लगभग गंधरस और एल्बा ये दोनों चीज मोल ली थी। और तीसरा क्वेश्चन है कि किन 2 महिलाओं ने यीशु मसीह के शव को कहाँ रखा गया है यह देखा था। तो बच्चों इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से टाइप कीजिएगा और तब मैं सही आंसर्स बताऊंगी। और आज के क्लास में बस इतना ही। सबों को यीशु शाह। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज के इस सुंदर दिन को दिखाया है। हम धन्यवाद देते हैं कि बीते सप्ताह के दिन में आप हमारे साथ रहे और अभी भी हमारे साथ हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें आज के इस संडे स्कूल में पहुंचाए हैं। प्रभु जी, आज हम जो कुछ भी सीख पाए हैं गीतों के माध्यम से, एक्शन सॉन्ग के माध्यम से, वचनों के माध्यम से, क्लासेस के माध्यम से, हम चाहते हैं कि वो सब कोई ग्रहण करने सके प्रभु जी और अपने जीवन में ला पाए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं कि प्रभु जी अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। प्रभु जी, आप उनके साथ रहिए, आप उन्हें मदद कीजिए पढ़ाई में, उन्हें रुचि प्रदान कीजिए कि वो अच्छे से पढ़ सकें और अपने एग्ज़ाम्स को देने सकें। प्रभु जी, हम चाहते हैं जैसे आप हमारे साथ हैं, अभी हमारी रक्षा कर रहे हैं, आप वैसे हमारी रक्षा करते रहिए। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि अभी जैसे महामारी चल रही है कोरोना, प्रभु जी हम सबको आपने बचा के रखा है, लेकिन कुछ लोगों को हुआ है प्रभु जी, लेकिन वो भी ठीक हो जा रहे हैं आपकी दया से। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारी मदद कर रहे हैं। सब हमारे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु जी, और ये दिन धन्यवादी प्रार्थना हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय। जब लुम तू ना आवेगा, जब लुम भोर ना होवेगा। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति दूंगा हर जगह हर समय। जब लुम तू ना आवेगा, जब लुम भोर ना होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हो, आमीन। यीशु सहाय।